बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। प्यारे बच्चों, हमने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क असाइन किया था एंड दैट होमवर्क वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ माय फॉर्मेट, जिसमें हमने आपसे 1 से लेकर 10 तक ट्रांजैक्शन थी जिन्हें रिकॉर्ड करने को कहा था। कहाँ कहाँ जवाब कहाँ रिकॉर्ड करने को कहा था प्यारे बच्चों? जर्नल में। वेरी गुड फाइस, शाबाश, खुश रहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों ने मोहम्मद उवैस, आपका रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, आपके नाम के साथ अपना रोल नंबर लिख के क्लास में आए। अच्छा जी। इफ्रा, आप 2 आईडी से लॉगिन है? इफ्रा, आप 2 आईडी से लॉगिन है क्या? इफ्रा फसी, आप 2 आईडी से लॉगिन है क्या? ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों, आप सब ने मुझे यकीनन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया होगा अपने पास, ठीक है। अगर रिकॉर्ड कर चुके हैं तो हम ट्रांजैक्शंस को चेक करना शुरू करते हैं, ठीक। अच्छा जी, कौन सी ट्रांजैक्शन लास्ट मैंने पढ़ाई थी, मुझे याद दिलाएंगे आप? कौन सी ट्रांजैक्शन मैंने आपको लास्ट पढ़ा दी थी? 2 पढ़ा दी थी। 2 का ट्रीटमेंट भी हमने देख लिया था, इसका मतलब है हम 3 से आगाज करेंगे, राइट। ओके जी बच्चों, थर्ड ट्रांजैक्शन से अपने पास काम का आगाज किया। मैं थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ता हूँ स्क्रीन पे। इस वक्त थर्ड ट्रांजैक्शन आपके सामने है। लिखा है परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹25,000 ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है मर्चेंडाइज खरीदी किस पर? उधार पर। जब उधार पर मर्चेंडाइज खरीदें तो चाहे कैश पे खरीदें चाहे उधार पर खरीद रहे हैं मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज खरीदने को कहते हैं परचेजेस। परचेजेस की नेचर, वालेकुम अस्सलाम उमैद, परचेजेस की नेचर, जल्दी से, शाबाश, तेज तेज जवाब देने हैं। परचेजेस की नेचर, जी प्यारे बच्चों, परचेजेस की नेचर एक्सपेंस, एक्सपेंस में हो रहा है। खरीदने से, माल खरीदने से एक्सपेंस में हो रहा है इजाफा। एक्सपेंस इंक्रीज हो तो हमेशा, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो प्यारे बच्चों हमेशा, जल्दी से जवाब दीजिए, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो हमेशा डेबिट। इसका मतलब है परचेजेस डेबिट होना चाहिए, राइट। परचेजेस डेबिट होना चाहिए। तो आप सब देख सकते हैं, अभी हम सॉल्यूशन पे चलेंगे और देखेंगे, और आप सबने बनाई भी होगी एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह। परचेजेस डेबिट, और किस पर खरीदी? उधार पर। जिससे खरीदी उससे किया जुबान से वादा, उस वादे का नाम है अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल की नेचर, अकाउंट पेबल की नेचर, शॉर्ट फॉर्म लिख दें बेशक, लाइबिलिटी। शुक्रिया, लाइबिलिटी। जब हमने उधार पे माल खरीदा तो लाइबिलिटी में हुआ इजाफा। लाइबिलिटी बढ़े तो हमेशा, लाइबिलिटी बढ़े तो हमेशा क्रेडिट होती है प्यारे बच्चों। इट मीन्स आप सब लोगों ने परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट 25,000 लिखा है। आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। आपने बनाया हुआ है यकीनन, ठीक है। हम भी यहाँ आपको शो कर देते हैं सॉल्यूशन। आपके सॉल्यूशन के मुताबिक परचेजेस डेबिट, और सर ट्रेड पेबल क्यों लिखा हुआ है? ओके, आप अकाउंट पेबल लिख लीजिए बस। आप क्या लिख लीजिए? अकाउंट पेबल जो आपने लिखा हुआ है, राइट, अकाउंट पेबल। कोई एतराज, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑन क्रेडिट, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। नरेशन कुछ भी लिख सकते हैं, कोशिश करें शॉर्ट हो और समझ में आ जाए। हमजा सलीम साहब कहते हैं कि लाइबिलिटी नहीं आएगा, तो ये लाइबिलिटी तो है, और क्या है? अकाउंट पेबल लाइबिलिटी तो है मेरा बेटा। अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। क्रेडिट लाइबिलिटी थोड़ी लिखेंगे, लाइबिलिटी का नाम लिखेंगे ना। तो जिससे वादा किया उस वादे का नाम है अकाउंट पेबल। हमने पैसे देने हैं, पैसे देना हमारी जिम्मेदारी, उसको कहते हैं अकाउंट पेबल। नेचर लाइबिलिटी है उसकी, और लाइबिलिटी बढ़े तो हमेशा क्रेडिट होती है। सही है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चलें बच्चों अगले ट्रांजेक्शन पे चलें। अगले ट्रांजेक्शन, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 30,000। सही है, सोल्ड मर्चेंडाइज
फॉर कैश 30,000 आप सबने यकीनन एंट्री बनाई होगी, मैं इसको साथ साथ बोल रहा हूँ। मर्चेंडाइज बेची है किस पर, किस पर, कैश पर। कैश आया गया, कैश आया गया, जल्दी जल्दी जवाब देना होता है। कैश आया गया, कैश आया, इंक्रीज हुआ। कैश की नेचर एसेट, एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा, एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा डेबिट होता है। एग्री? तो आप सब लोगों ने यकीनन बिलाशुबा अपने पास कैश को डेबिट में लिखा होगा। और क्या बेच रहे हो? मर्चेंडाइज। तो क्या मर्चेंडाइज क्रेडिट में लिख दूं, मर्चेंडाइज लिख दूं क्या है? क्या मर्चेंडाइज लिख दूं प्यारे बच्चों? मर्चेंडाइज बेच रहे हैं तो मर्चेंडाइज के बेचने को क्या कहते हैं, बोलो? मर्चेंडाइज के बेचने को कहते हैं सेल्स। मर्चेंडाइज सेल्स, मर्चेंडाइज बेचने का अमल सेल्स, और सेल्स की नेचर, सेल्स की नेचर, सेल्स की नेचर रेवेन्यू, इनकम, आमदनी। मर्चेंडाइज बेचने से आमदनी में भी होता है, पैसों में भी हुआ इजाफा, आमदनी में भी हुआ इजाफा। सही है प्यारे बच्चों? पैसों में भी हुआ इजाफा, आमदनी में भी हुआ इजाफा। कैश एसेट बढ़े तो डेबिट, और सेल्स इनकम बढ़े तो क्रेडिट। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग बहुत तेजी से साथ दे रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। ओके जी, तो आपके सामने कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट एंट्री लिखी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह इजीली समझ आ रही है, और आप में से बहुत सारे लोग इसको घर से बना चुके हैं। अच्छा, जरा वो लोग हैंड रेस करें जिन्होंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट अटेम्प्ट किया है घर पर, चाहे गलत चाहे सही, ये तो बात ही नहीं हो रही। सिर्फ हैंड रेस करेंगे वो लोग जिन्होंने इस क्वेश्चन को घर पे लिख कर अटेम्प्ट किया, लिख कर, मैंने अर्ज किया लिख कर, ठीक है? लिख कर जिन्होंने इस क्वेश्चन को घर पे अटेम्प्ट किया है। आजम आफरीदी साहब ने नहीं किया, इफरा फसी ने नहीं किया, एम आसिम साहब ने नहीं किया, या आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? तो भाई हैंड रेस करना है ना बेटा, और जिसके पास हैंड रेस का ऑप्शन नहीं है वो मुझे मैसेज करके बता दे। इफरा, कैश सेल्स की जगह सिर्फ सेल्स ही लिखा है मैंने, एक अकाउंट कैश है और एक सेल्स है, दोनों अलग अलग अकाउंट है। इफरा आप समझ नहीं है मेरी बात, इफरा मजर से बोल रहा हूँ। यहाँ लिखा है कैश और ये सेल, दोनों अलग अलग अकाउंट है। सवाल में कैश सेल्स लिखा हुआ है। वो क्यों? मैं, अच्छा जी, तो आसिम साहब आपने काम नहीं किया हुआ, उवैस अब्दुल्ला ने काम नहीं किया हुआ, और वहाज नासिर ने काम नहीं किया हुआ। ऐसा ही है, बाकी सब ने काम किया हुआ है, बहुत शुक्रिया। चलें, जो बच्चे काम नहीं कर रहे वो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई में भी अगर आप काम ना करें तो फिर फायदा आपके पढ़ने का। चलें, हैंड डाउन कर लीजिए, शुक्रिया, हैंड डाउन कर लीजिए, शुक्रिया। तुबा आपने काम किया हुआ है? हाँ, नरेशन में लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड सेल्स। हाँ इफरा, आप समझ में आया तुम्हारा सवाल? तुम कह रही हो सेल्स ऊपर और कैश को नीचे लिखा है। शाहजैन अली कह रहे हैं सर मैंने सेल्स को ऊपर और कैश को नीचे लिखा है। प्यारे भाई, जब तुम सेल्स को ऊपर लिख रहे हो, कर्सर देखना मेरा जरा, जब तुम सेल्स को यहाँ लिख रहे हो तो ये सेल क्या हो गई, इसका मतलब है कौन से कॉलम में आ गई? बताना जरा शाहजैन, जब तुम सेल को यहाँ लिख रहे हो तो सेल को क्या हो गई, ये भी तो बताओ साथ साथ। जब तुम ऊपर वाले कॉलम में लिख रहे हो, यानी ऊपर वाली रो में लिख रहे हो, तो सेल को तुमने इधर करके लिखा होगा ना, या सेल को आगे करके लिखा है और कैश को पीछे करके लिखा है? पहला कॉलम कौन सा है मेरे भाई शाहजैन? जवाब दो, वरना फिर फायदा क्या? कॉलम सही लिखे हैं, मतलब ये कि आपने सेल्स लिख के उसकी अमाउंट कहाँ लिखी है? सेल्स यहाँ लिखा है तो अमाउंट कहाँ लिखी है, कौन से कॉलम में लिखी है? शाहजैन आपसे मुखातिब हूँ, तो सेल्स डेबिट हो रही है क्या? सेल्स डेबिट हो रही है, सेल्स क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है ना बेटा, तो सेल्स को क्रेडिट में लिखेंगे मेरा बच्चा। और कैश डेबिट हो रहा है तो कैश डेबिट में आएगा। ऊपर नीचे करोगे गलत हो गया, सही कर लो उसको, करेक्शन कर लीजिए मोहतरम शाहजैन साहब। ओके जी, आगे बढ़ते हैं अब मजीद। बच्चों आगे बढ़ने लगा हूं मैं। जी ये नरेशन सही है रजी अहमद साहब, सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन टू रिकॉर्ड खा गए आप। टू रिकॉर्ड तो लाजमी लगाना है आपने। जी आयशा, कोई सवाल है आपके पास? जी आयशा जल्दी बोलें, कोई सवाल है आपके पास? आयशा फरमाइए, कोई सवाल है आपके पास? नहीं है। ओके बच्चों, मेरा ख्याल है हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, और अब हम देखते हैं अगले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है।
सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, क्या बेच रहे हो बच्चों? मर्चेंडाइज दोबारा बेच रहे हो, इस बार उधार पर। तो जिसे बेची उसने हमसे किया, जिसे बेची उसने हमसे किया जुबानी, जुबानी वादा। वादा हमारे पास आया या गया? बताओ, पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं? वादा आया या गया? वादा आया। पैसे लेने हैं देने हैं? पैसे लेने हैं पैसे देने हैं? पैसे लेने हैं। रिसीवेबल हुआ इसका मतलब है, क्योंकि पैसे तो अभी मिले नहीं है। माल बेच दिया, माल हवाले कर दिया, माल दे दिया, लेकिन पैसे नहीं मिले, तो हमारे पास आया पैसे लेने का राइट। राइट का नाम है अकाउंट। वेरी गुड उजाला। फाइज, वेरी गुड, वेरी गुड हमजा। हमारे पास आया अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर एसेट। हमारे पास वादा आ रहा है, एसेट में इजाफा हो रहा है, एसेट बढ़े तो हमेशा डेबिट। इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा। और मर्चेंडाइज बेचने को सेल्स कहते हैं। सेल्स की नेचर रेवेन्यू, सामान बेचने से आमदनी में होता है इजाफा। इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। एंट्री देखा जाए तो सेम होगी, बस फर्क ये होगा यहाँ कैश डेबिट हुआ है और यहाँ क्या डेबिट होगा बोलो? यहाँ क्या डेबिट होगा बोलो? यहाँ अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। किसी को एतराज हो तो बिला झिझक पूछ सकता है। अकाउंट रिसीवेबल, राइट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल, टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट, टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन क्रेडिट, या टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। सही है। टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल, टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन क्रेडिट, टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट, टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। जिसके पेन में इंक ज्यादा है वो ज्यादा लिख ले। टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ूं? यहाँ तक सब क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने काम नहीं किया अल्लाह उन्हें तौफीक दे काम करने की, कम से कम मेरे साथ ही काम करने की तौफीक दे दे अल्लाह उन्हें। तो वो जरूर काम कर लें, वरना कोई फायदा नहीं होगा आपका यहाँ क्लास में आने का। आपका टाइम सिर्फ और सिर्फ वेस्ट होगा। इससे बेहतर आप आराम करें, अपनी जिंदगी आराम से गुजारें। और आपकी नॉलेज में एक खबर आई गई होगी शायद। खबर आई कोई नॉलेज में आपकी? नहीं आई? अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म जैसी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। कोई न्यूज आई आपको पेपर से रिलेटेड आपकी नॉलेज में? आपकी नॉलेज में कोई पेपर से रिलेटेड न्यूज आई है क्या? जी, हमजा सलीम साहब, ये जैसे ही कंफर्म हो गया ना, समझ लें बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल। अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन हो जाएंगे पेपर। अगर हो गए ना, जी, अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो गया ना बेटा, बता तो रहा हूँ हारिस, सुनने में आ रहा है, सुनने में नहीं मतलब ये अंदर की रिपोर्ट है कि बोर्ड गौर कर रहा है इस बात पे कि हम एमसीक्यू बेस्ड पेपर लें। यानी आपके 20 एमसीक्यू आते थे ना, पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, पैटर्न वही हो। मैथ आसान तो होगा बेटे, आपको एमसीक्यूज करने की आदत ही नहीं है। आप लोग तो लिख लिख के पेपर भरने वाले लोग हैं, दिमाग चलाते कहाँ हैं आप लोग? बेटा हमजा सलीम, आपको लग रहा है वो इजी होगा? मौत होगी मौत। हाँ, अभी तो कुछ आया ही नहीं ना। जब बोर्ड वाले पेपर सेट करेंगे वो बताएंगे कितने एमसीक्यूज होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे। बोर्ड वाले बताएंगे। बेटा एमसीक्यू ये थोड़ी होता है बुक वाले आ जाए, एमसीक्यू तो कुछ भी आ सकते हैं। रट्टा थोड़ी लगाया था। अब ये बात जैसे ये एंट्री बना रहे हैं, वो आपको चार एंट्री, एक एक ट्रांजेक्शन लिख के चार एंट्री बना के नीचे दे देगा, बोलेगा विच वन इज करेक्ट। तो आप किसी बच्चे को एंट्री बनानी नहीं आती तो वो तो गए भाई। सर आगे वाले से पूछूंगा, पीछे वाले से पूछूंगा, वो तो नसीब की बात है ना बेटा, कि आगे और पीछे वाले भी कोई तुम्हारे जैसे बैठे होंगे खूबसूरत, तो फिर तो हो गई तुम्हारी फातिहा। क्या ख्याल है? जरूरी थोड़ी है तुम्हारे आगे पीछे कोई बहुत जीनियस लोग बैठे हैं, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे आगे वाला खूबसूरत, तुम्हारे पीछे वाला तुमसे ज्यादा खूबसूरत, फिर किससे पूछोगे? तो बेटे अपने बलबूते पे जाओ, दूसरों के बलबूते पे छोड़ो। खुद को आना चाहिए। फीस दे के पढ़ रहे हो खुद मेहनत से, टाइम भी दे रहे हो, इंटरनेट भी खर्च कर रहे हो, बैठे हुए भी हो, रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। एमसीक्यू बेस्ड पेपर हुआ तो आप लोगों को जो अभी जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि फिर किसी भी चीज से रिलेटेड एमसीक्यू बन सकता है। जर्नल जर्नल की एक ट्रांजेक्शन लिखकर उसकी चार एंट्री दे देगा, फिर कोई और ट्रांजेक्शन लिख के उसकी चार एंट्री दे देगा, आपको सही एंट्री पहचाननी होगी। तो पेपर टफ हो जाएगा मेरे हिसाब से। फिर तुक, और अगर तुक्के लगाओगे तो बेटा तुक्के जरूरी थोड़ी कि आपके सही लगे। तुक्के सही नहीं लगे तो फेल भी हो सकता है इंसान। तो बस मेहनत करें, इसलिए बोल रहा हूँ आप सब लोगों को, डे फर्स्ट पे, डे मेहनत करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा इंशाल्लाह। चलें, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट हो गया। 6 ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 35,000। कह रहे कस्टमर से 35,000 रुपीज रिसीव करने हैं, करने हैं।
कैश रिसीव करना है कस्टमर से, 35,000 करना है। हाँ कर लिए, वेरी गुड हम्माद हनीफ साहब। हमने नहीं इफराम अजहर, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो बता के मैं आपको जो है ना मुश्किल में नहीं डालना चाहता। आप समझ लें सिलेबस रिड्यूस ना होने के बराबर हुआ है, कोई फायदा नहीं है सिलेबस रिड्यूस होने का। वो टॉपिक जो हर साल आता ही नहीं है उसे खत्म किया है, तो इस बहस को छोड़ दें इफराम अजहर। एक तो आप छुट्टियां बहुत करती हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता। आपको लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया वो आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी है ना, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखे ना, नहीं देखे होंगे यकीनन, और अगर देखे हैं तो फिर ये पता होना चाहिए जब आप बात मुझसे पूछ रही हैं। चलें बहरहाल, तो मुझे बताएं, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर का मतलब है हमने कस्टमर से पैसे ले लिए। किस बात के पैसे ले लिए? सामान दिया है क्या उसे अभी? क्या हमने अभी उसे सामान बेचा है? बोलो जल्दी बोलो, क्या हमने उसे अभी सामान बेचा है? आप सबका जवाब है नहीं सर, हमने अभी नहीं बेचा। अच्छा जी। उजाला कहती हैं सर रिकॉर्डेड लेक्चर आ ही नहीं रहे, बोलने के बाद भी नहीं भेजे उन्होंने। तो बेटा बस आप अपना फीस कार्ड लेके पहुंच जाए और बोलें भाई हम फीस पागल थोड़ी है दे रहे हैं। आप बोल दें कि हम आपको फीस ही नहीं भरेंगे अगर आप हमें लेक्चर नहीं भेजेंगे, फायदा क्या इस तरह। जी सर लेकिन, जी सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, लिंक देना उनकी जिम्मेदारी है, आगे वीडियो प्राइवेट हो जाएंगी फिर क्या करेंगे आप लोग? जब तक वो आपको लिंक नहीं देंगे आप आपसे खुलेंगी नहीं। और लिंक अगर आपके दोस्त भी भेजेंगे तो वो फायदा ही नहीं, क्योंकि ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं हुआ होगा तो आपको आपके पास चलेगी नहीं वो। तो ये मैं मुझे बात करनी पड़ेगी। अब वो या तो शायद फीसों की वजह से कर रहे होंगे। बहरहाल मेरा ख्याल है जिन जिन बच्चों के पास नहीं आ रही वो जाके लाजमी उन्हें बोलें कि भाई हमारे पास वीडियोस नहीं आ रही, उस नंबर पे फोन करके उन्हें बताएं ताकि वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करें। अच्छा जी हमें सवाल खत्म करना है प्लीज। हमने कस्टमर से कैश रिसीव कर लिया है प्यारे बच्चों, कस्टमर से कैश रिसीव कर लिया तो इसका मतलब है कैश आ गया, कैश की नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट, कैश डेबिट हो जाएगा। और जिस कस्टमर से पैसे ले रहे हैं क्या उसको अभी सामान बेचा है? तो मेरे प्यारे बच्चों ने जवाब दिया सर अभी नहीं बेचा, पास्ट में बेचा था। ओके तानिया, ठीक है। से तो आप देख रही हो, लेकिन जब ये वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगवा देंगे ना तो फिर आपको वहां से भी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उनसे बोलो कि वो आपको लिंक भेजें डायरेक्ट। क्योंकि जब वीडियो मेरी पब्लिक से प्राइवेट हो जाएगी तो फिर वो आपको नजर नहीं आएगी वीडियो। इसलिए कह रहा हूँ आप उनसे बोल दो कि वो प्राइवेट वीडियोस, यानी सर की जो वीडियोस है उनका लिंक वो भेजें, जब वो भेजेंगे तो आपके पास चलेंगी। आगे जब वो वीडियोस जो है ना वो प्राइवेट हो जाएंगी ना फिर आपके पास चलेंगी नहीं, फिर आप परेशान होगी कि ये क्या मसला है। आपकी दोस्त भी अगर आपको लिंक भेजेगी वो वीडियो चलेगी नहीं, फिर आप मुश्किल में आ जाओगी, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस अगर हमारे पास अपडेट हुआ होगा तो उन ईमेल एड्रेस पे चलेगी वो, और किसी पे भी नहीं चलेगी। समझ रहे हो? तो इसलिए आपको पहले से बता रहा हूँ, आप मुश्किल में आ जाओगे फिर। ओके जी, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर में हमारे पास उस कस्टमर से पैसे आए जिसको हमने पास्ट में कभी सामान बेचा था, आज उसने पैसे दे दिए, उसका वादा हमारे पास से चला गया। जब वादा चला गया तो वादे का नाम था अकाउंट रिसीवेबल, और उसकी नेचर है एसेट, वादा हमारे पास से जा रहा है, एसेट हो रहा है कम, और एसेट कम हो तो प्यारे बच्चों हमेशा क्रेडिट होता है। शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो आपने एंट्री बनाई कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 35,000 रुपीज। जिन्होंने नहीं बनाई हुई वो इतनी देर में बासानी बना सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या सुकून से पढ़ाऊं आपको? इससे भी ज्यादा सुकून चाहिए तो बस फिर तो अगले साल ही पढ़ लीजिएगा। 7 पॉइंट पर आ गया हूँ, 7 पॉइंट पे आप भी आ जाएं फटाफट जरा जल्दी से। लिखा है कैश पेड टू सप्लायर, बताओ कौन है सप्लायर? जिससे माल खरीदा है, जिससे माल खरीदा है। हाँ जी। जैनुल आबिदीन साहब अनम्यूट करें फौरन, जैनुल आबिदीन साहब अनम्यूट करें फौरन, शाबाश। जैनुल आबिदीन को मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट कर लें फौरन, शाबाश, जल्दी से, वेरी गुड मेरा बेटा। जैनुल आबिदीन बताओ सप्लायर कौन है? जैनुल आबिदीन बताओ सप्लायर कौन है बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने माइक तो ऑन कर लिया लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, जल्दी बताओ सप्लायर कौन है मेरा बेटा? जैनुल आबिदीन बोल ही नहीं रहे, अनम्यूट कर लिया लेकिन बोल नहीं रहे। सर जिससे माल खरीदा है। वेरी गुड जैनुल आबिदीन, एक्सीलेंट, जिससे माल खरीदा। अभी खरीदा मेरा बेटा? अभी खरीदा मेरा बच्चा? नो सर पास्ट। पास्ट में खरीदा, तो जब नहीं सर खरीदा, पास्ट में। तो जब खरीदा होगा उस वक्त पैसे दिए होंगे? नहीं सर। तो फिर क्या किया था उस वक्त जब खरीदा था माल? वादा, जुबानी वादा। उस वादे का नाम था अकाउंट पेबल। पेबल। और जब आज हम पैसे दे रहे हैं तो हमारे वादे पे फर्क पड़ रहा है, हमारा वादा खत्म हो रहा है या और बढ़ रहा है? हमारी अकाउंट पेबल और बढ़ खत्म हो जाएगा? रहा है।
खत्म हो रहा है। अकाउंट पेबल की नेचर लायबिलिटी है ना मेरा बेटा, यस सर। और जब लायबिलिटी डिक्रीज हो, खत्म हो, तो कहाँ लिखनी चाहिए? डेबिट में। वेरी गुड मेरा बेटा, खुश रहो, जजाक अल्लाह मेरा बेटा। म्यूट कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत भरपूर साथ दिया। खुश रहिए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। ओके जी बच्चों, सैयदा तानिया कह रही हैं सर टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर लिख सकते हैं जी। आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन, टू रिकॉर्ड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, बिल्कुल लिख सकते हैं। नरेशन में परेशान ना हो, मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ बड़े अदब से, प्यार से, मोहब्बत से, नरेशन में परेशान ना हो। टू रिकॉर्ड लिख के आगे शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश लिख दिया करें। आपकी इंग्लिश चाहे टूटी फूटी क्यों ना हो, आपने लिखना है इंग्लिश में टू रिकॉर्ड के आगे उस काम को शॉर्ट फॉर्म में, जितना शॉर्ट करके लिख सकते हैं ऐसा कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए। तो प्यारे बच्चों, अभी हमारे जैनुल आबिदीन भाई ने बताया कि हमने सप्लायर को पैसे दे दिए हैं तो हमारी जिम्मेदारी हो गई कम। आप सबने एंट्री बनाई अकाउंट पेबल डेबिट, और हमारे पास से कैश चला गया, तो कैश आपने बोला हो गया, कैश क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। तो इसका मतलब है अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट में नजर आना चाहिए है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा है अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। कोई एतराज किसी बच्चे को? अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। टू रिकॉर्ड पेमेंट टू सप्लायर, टू रिकॉर्ड कैश पेड टू सप्लायर, टू रिकॉर्ड कैश पेड टू सप्लायर, टू रिकॉर्ड टोटल अकाउंट रिसीवेबल सही नहीं है इफ्रा। इसका मतलब तो ये टू रिकॉर्ड, हम अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड थोड़ी कर रहे हैं। हम अकाउंट रिसीवेबल को या तो कलेक्ट कर रहे हैं या अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास आ रहे हैं मर्चेंडाइज बेचने की वजह से, ये है। लेकिन टू रिकॉर्ड टोटल अकाउंट रिसीवेबल सही नहीं है मेरा बेटा। सही है। ओके जी, 7th एंट्री बन गई। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। वक्त बड़ा कम होता है और तेजी से गुजरता है वक्त हमारा जी। 7 के बाद 8 पॉइंट में लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 15,000। क्या खरीद लिया प्यारे बच्चों? क्या खरीद लिया? फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर की नेचर जल्दी से लिख के भेजो, टाइम नहीं है। फर्नीचर की नेचर, फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर की नेचर एसेट, फर्नीचर खरीदने से एसेट में हुआ इजाफा, एसेट बढ़े तो डेबिट, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए। और किस पर खरीदा प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ किस पर खरीदा फर्नीचर? कैश पर। कैश की नेचर एसेट, फर्नीचर भी एसेट और कैश भी एसेट। ये क्या मजाक है सर? अरे फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर में हो रहा है इजाफा, और कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश हो रहा है कम। एक एसेट बढ़े तो डेबिट और एक एसेट कम हो तो कॉन्ट्रा एसेट नहीं है शाहजैन। कॉन्ट्रा एसेट कैसे हो गया प्यारे भाई? कॉन्ट्रा एसेट कैसे हो गया ये? कॉन्ट्रा एसेट नहीं है मेरे दोस्त ये। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब होता है एसेट का अपोजिट, जो एसेट की वैल्यू को कम करे। ये एसेट की वैल्यू को कम नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। फर्नीचर फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, हाँ ये बात सही है। तो फर्नीचर में इजाफा हुआ और कैश हमारे पास से चला गया। फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। चेक कर लें। फर्नीचर डेबिट, यार क्या मसला है इसके साथ? फर्नीचर डेबिट, माउस जो है ना वो बेचारा पुराना हो गया बहुत। अच्छा जी, आपका आ गया। और ये 8th ट्रांजैक्शन आपके सामने, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। मेरा ख्याल है समझ आ गया हो आपको। नहीं नहीं शाहजैन साहब, अच्छा है आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी मिस्टेक करेक्ट हो रही है इस तरह। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ओके जी, 8 पॉइंट हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन 8 पॉइंट में तो पूछ ले प्लीज। 8 पॉइंट में कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं आप। मेरा ख्याल है हमें 9 पॉइंट पे आ जाना चाहिए। क्या लिखा है? पेड, पेड रेंट एक्सपेंस ₹5,000। क्या अदा कर दिया प्यारे बच्चों? आपने बोला सर रेंट एक्सपेंस अदा कर दिया। रेंट एक्सपेंस अदा करने से रेंट एक्सपेंस में हुआ इजाफा। एक्सपेंस इंक्रीज हो तो हमेशा, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो प्यारे बच्चों हमेशा डेबिट। क्या कह रही हो इफरा? सर नरेशन टोटल एसेट 18 नहीं लिख सकते, समझ में नहीं आई इफरा। कौन सी नरेशन बोल रही हो भाई? फर्नीचर की, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर। मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल। इफरा मजहर, एक मिनट रुकिएगा। इफरा मजहर अनम्यूट करें। इफरा मजहर अनम्यूट करें, बोले सवाल अब। आपने लिखा सर नरेशन टोटल एसेट 18 के, नहीं क्या है ये? इफरा मजहर आपसे मुखातिब हूँ, जल्दी से अनम्यूट करके बताएं मेरा बच्चा, वरना मैं आगे बढ़ जाऊं अगर आपको नहीं पूछना।
8 में टू रिकॉर्ड टोटल एसेट नहीं लिख सकते। नहीं ना इफरा, आप खुद देखो आप क्या लिख रही हो। टू रिकॉर्ड टोटल एसेट का मतलब क्या होता है? क्या इससे पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो? टू रिकॉर्ड टोटल एसेट, हमने टोटल एसेट थोड़ी रिकॉर्ड किए हैं भाई। बेटा जो ट्रांजैक्शन होती है उसी को समराइज करके लिखते हैं। आप लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर, टू रिकॉर्ड फर्नीचर परचेज ऑफ ऑन कैश, टू रिकॉर्ड फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन कैश। समझ आई? मोहम्मद हारिस कह रहे हैं फर्नीचर एक्सपेंस लिख सकते हैं। हारिस भाई खुदा का वास्ता यार, फर्नीचर एक्सपेंस होता है क्या? फर्नीचर की नेचर क्या है? बेसिक अकाउंटिंग का फॉर्मेट देखो सही से। फर्नीचर की नेचर है एसेट, फर्नीचर खरीदने से एसेट बढ़ते हैं, खर्चा नहीं बढ़ता। टू रिकॉर्ड फर्नीचर परचेज ऑन कैश। ओके जी, आगे बढ़ रहा हूँ। इफरा आपको समझ में आई या नहीं मेरी बात? जल्दी बताएं। इफरा आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? शुक्रिया, आगे बढ़ता हूँ। ओके, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट हो चुका है। इसके बाद ट्रांजैक्शन क्या है अगली? पेड रेंट एक्सपेंस 5000। बताओ रेंट एक्सपेंस अदा किया तो कैसा महसूस कर रहे हैं? रेंट एक्सपेंस अदा किया, बताओ कैसा महसूस कर रहे हो बच्चों? एक्सपेंस अदा करने से एक्सपेंस में हो रहा है इजाफा, गम, बुरा। एक्सपेंस बढ़े तो हमेशा डेबिट। और पेड, पेड माने अदा किया, पेड माने अदा किया, तो इसका मतलब है कैश हमारे पास से चला गया। कितने रुपए अदा किए प्यारे बच्चों? कितने रुपए अदा किए? 5000। आप देख सकते हैं रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 5000 रुपीज लिखा हुआ है। आपको समझ भी आ रहा होगा, मेरा ख्याल है आगे बढ़ जाना चाहिए। आखिरी पॉइंट, ओनर विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस ₹4000 फॉर पर्सनल यूज। मालिक ने बिजनेस से निकाला क्या और किस लिए निकाला? किस लिए निकाला? फॉर पर्सनल यूज। 4000 रुपए निकाले और जाती इस्तेमाल के लिए निकाले। तो जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले तो उसे क्या कहते हैं? जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले तो उसे क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले तो उसे कहते हैं ड्राइंग। बहुत बहुत शुक्रिया। जैनुल आबिदीन नंबर 9 में क्या बताऊं भाई? जैनुल आबिदीन नंबर 9 में क्या बताऊं? कैश आएगा या एक्रूड एक्सपेंस? पेड का मतलब क्या होता है प्यारे भाई जैनुल आबिदीन? पेड, PAID, पेड माने बता दो आप खुद ही। जैनुल आबिदीन भाई आप खुद बता दो, छोड़ो मुझे। पेड माने क्या होता है? अदा करना। तो बेटा पत्थर मारे होंगे सामने वाले को क्या है? कह रहा है पेड रेंट एक्सपेंस, हमने रेंट एक्सपेंस अदा किया तो हमारे पास से गया कैश, और रेंट एक्सपेंस अदा करने से एक्सपेंस में हुआ इजाफा। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये 9th एंट्री है। मैंने आपको शो नहीं की, 9th एंट्री की है ना, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ओके, और आखिरी 10 पॉइंट में ओनर ने निकाला कैश बिजनेस से 4000 जाती इस्तेमाल के लिए। तो हमने कहा ओके भाई 4000 रुपए मालिक निकाल रहा है जाती इस्तेमाल के लिए, तो इसे कहते हैं ड्राइंग। सही है, ड्राइंग। और ड्राइंग की नेचर तूबा ने लिख के भी भेज दी, वेरी गुड। और भी बच्चों ने लिख के भेजी। ड्राइंग की नेचर कॉन्ट्रा कैपिटल, कैपिटल का अपोजिट। पहली बार मालिक ने जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले, दूसरी बार निकाले, तीसरी बार निकाले, चौथी बार निकाले, जैसे जैसे वो पैसा निकालता जाएगा उसकी ड्राइंग में होता जाएगा, उसकी ड्राइंग में होता जाएगा इजाफा। तो ड्राइंग बढ़ रही है, ड्राइंग की नेचर कॉन्ट्रा कैपिटल, कैपिटल बढ़े तो, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़े तो, कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़े तो, कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़े तो इसका मतलब है डेबिट। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी बच्चों ने मुझे डेबिट लिख के भेज दिया, मैं आपका थैंकफुल हूँ। आप सब लोगों ने ड्राइंग डेबिट में लिखा हुआ है। और विड्रू फ्रॉम बिजनेस 4000 फॉर पर्सनल यूज, तो बिजनेस से क्या चला गया बच्चों? बिजनेस से क्या गया? वो निकाल के तो ले गया बिजनेस से, तो बिजनेस से क्या गया? आपका सही जवाब है बिजनेस से गया कैश। कैश की नेचर एसेट, एसेट कम हो तो हमेशा, एसेट कम हो तो हमेशा क्रेडिट होता है। बस, तो फाइनली आप लोगों ने अपने पास एंट्री बनाई हुई है ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट, और सिंपल नरेशन लिखिए टू रिकॉर्ड ड्राइंग, टू रिकॉर्ड ड्राइंग। सही है? कैसे इंक्रीज होगा तानिया बताओ, तानिया बेटा।
अनम्यूट कर लो बेटा, मेरा बेटा, शाबाश। तानिया अनम्यूट कीजिए और बताइए कैश कैसे इंक्रीज होगा मेरा बेटा। हाँ बेटा। सर हाँ सर कैश तो हमारे पास आ रहा है ना। अच्छा मेरा बेटा ये बताओ, क्या हम अकाउंटिंग अपने लिए या आपके लिए करते हैं या किसी इंसान के लिए करते हैं? नो सर। किसके लिए करते हैं फिर? बिजनेस के लिए। तो मेरा बेटा बिजनेस से पैसे, बोलिए, जा रहे हैं। बिजनेस से पैसे, ओके सर, इसीलिए थैंक यू। इसीलिए हम कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कैश गया। सही है मेरा बेटा, क्लियर है? ओके जी, और किसी जी बच्चे के सर। पास सवाल है? चलें ठीक है, म्यूट कर लीजिए बेटा, शुक्रिया। अच्छा जी, और किसी बच्चे के पास सवाल है मेरे बच्चों? कोई क्वेश्चन नहीं? अली खान साहब, अली खान साहब ड्राइंग की जगह ताहिर कैपिटल नहीं लिख सकते, क्योंकि जब मालिक पैसे लगाता है तो उसके लिए हम कैपिटल बढ़ाते हैं, और जब वो निकालता है तो हम उसको ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, और फिर साल के आखिर में इसके साथ हम कुछ करना सीखेंगे। तो अभी आप क्या लिखेंगे? ड्राइंग, ताकि मालिक ने जाती इस्तेमाल के लिए जितने पैसे निकाले उसका हिसाब अलग रहे। मालिक हमसे पूछे कि मैंने कितने पैसे जाती इस्तेमाल के लिए निकाले, तो हमें पता हो कि वो जाती इस्तेमाल के लिए इतने रुपए निकाल चुका है। सही है? पॉइंट नंबर 7 दोबारा बताऊं? हम्माद हनीफ साहब कहते हैं ओके जी, पॉइंट नंबर 7 दोबारा बता देते हैं। पॉइंट नंबर 7 ये रहा, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। नरेशन पढ़ के सुनाता हूँ, पॉइंट नंबर 7 की नरेशन है, रुकिएगा। ओके जी, पॉइंट नंबर 7 की फरमाइश आई है। पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कैश पेड टू सप्लायर। सप्लायर वो जिससे हमने माल खरीदा था, आज हम उसे पैसे अदा कर रहे हैं। पैसे अदा करने से लाइबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। लाइबिलिटी का नाम अकाउंट पेबल। लाइबिलिटी कम होती है तो हमेशा डेबिट होती है। अकाउंट पेबल डेबिट हुआ, और हमारे पास से क्योंकि अदा कर रहे हैं कैश पेड, पेड का मतलब है पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है। कैश के नेचर एसेट, एसेट कम हो तो क्रेडिट। तो अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट लिखा हुआ है हम्माद हनीफ साहब। सॉल्यूशन आपके सामने है, पॉइंट नंबर 7 आपके सामने है, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। सर और कोई फरमाइश? आखिरी मिनट है, जल्दी से दोबारा ज्वाइन कीजिएगा क्लास। मैं फौरन अगला क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। फौरन ज्वाइन करेंगे क्लास, देर मत लगाइएगा, कहीं उठ के मत जाइएगा, फौरन क्लास ज्वाइन कर लें तो मैं फौरन जल्दी से शुरू कर दूंगा क्लास। 28 लोग मेरे साथ हैं, जैसे 28 लोग पूरे होंगे मैं बोलना शुरू कर दूंगा। फौरन ज्वाइन कीजिएगा क्लास खत्म होते ही, इंतजार नहीं कीजिएगा। सही है? हम नया क्वेश्चन शुरू करेंगे इंशाल्लाह।